अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मिशन एमबीबीएस का FLP 6 है। चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 6B ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन्स, तो जो 6B है दैट इज क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। राइट आंसर इज चार्ली। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये हमारे पास जो है ये दैट इज ग्रुप 2B। Next है, the following sketch shows the melting point of 8 elements with consecutive atomic numbers. Which element is silicon? इनमें से कौन सा एलिमेंट सिलिकॉन है? सो बेसिकली जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, जो कि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो ग्रुप नंबर 4 का सबसे ज्यादा है। तो सेकंड पीरियड में कार्बन का सबसे ज्यादा है और थर्ड पीरियड में सिलिकॉन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमंड, सिलिका। ठीक है, तो लिहाजा इस ये जो, तो इसका मतलब है यहां पर जो सिलिकॉन है वो कहां पर होगा? जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है यहां पर सिलिकॉन होगा। तो सिलिकॉन की पोजीशन क्या होगी? सी। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, विच गैस हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स? इनमें से किस गैस के अंदर ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे? जिसका स्मॉल साइज होगा, क्योंकि स्मॉल साइज होगा तो न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें सबसे ऊपर है नाइट्रोजन, तो इसका स्मॉल साइज है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। राइट आंसर इज अल्फा। डैश फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? जो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। सो बोरॉन जो है, बोरॉन बेसिकली एक नॉन मेटल है, तो ये जो है ये नॉन मेटल्स हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो ये बोरिक एसिड बनाता है, दिस इज, ये बोरिक एसिड बनाता है, ये एसिड बनाता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। और मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनती है। हाँ जी, टिन जो है ये टिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। बोरॉन एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन भी एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स बनाते हैं, तो टिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। राइट आंसर इज बीटा। An element on heating gives gaseous oxide, which upon dissolving in water gives an acidic solution. The element is again नॉन मेटल्स हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल हमेशा एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। सो हाइड्रोजन को जब आप हीट करोगे तो ये ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका जो ऑक्साइड है ये तो न्यूट्रल है, ये तो एसिडिक सोल्यूशन नहीं है, तो वाटर तो न्यूट्रल है, तो ये तो नहीं होगा। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेसिक सोल्यूशन बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो वो एक बेसिक सोल्यूशन होगा। हाँ जी, सल्फर ऑक्साइड, तो सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन बनेगा या सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा और न्यूट्रल भी नहीं होगा। राइट आंसर इज बीटा।
The outer shell electronic configuration of transition block elements is given by. So जो हमारे पास outer shell electronic configuration है ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या है कि इनका जो S होता है, S का जो नंबर होता है वो N होता है। अब इनके S में, अब इनके जो S है, S में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इनके S में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और D हमेशा N-1 होता है। N-1 D, और D में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो NS2, S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। NS और S के साथ N-1 नहीं आएगा। हाँ जी, N-1, यस, D के साथ N-1 आएगा, और इसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और NS में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बात ठीक है। और D के साथ N नहीं आएगा, D के साथ N-1 आएगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। द ट्रेंड शोन ग्राफ इज फॉर, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? अगर आप गौर करें, लिथियम की कम है, बेरिलियम की ज़्यादा हो गई है, और बोरॉन पे आके कम हो गई है। फिर कार्बन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन पे आके कम हो गई। फिर फ्लोरीन की ज़्यादा और नियॉन की ज़्यादा। इसी तरह आप थर्ड पीरियड में देख लें, सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा, एल्यूमिनियम पे कम हो गई। फिर एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन पे ज़्यादा होगी, फास्फोरस पे ज़्यादा होगी, सल्फर पे फिर कम होगी, फिर क्लोरीन पे ज़्यादा होगी, आर्गॉन पे ज़्यादा होगी। तो ये जो ग्राफ है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। सो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप 3A और ग्रुप 6A एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, इन पे डिक्रीज हो जाती है। सो ये जो ग्राफ है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का है। राइट आंसर इज चार्ली। Which of the following polymer is obtained by condensation polymerization? PVC जो है ये एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि इसमें विनाइल क्लोराइड एक दूसरे में ऐड होते चले जाते हैं। पॉलीथीन में इथीन एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे, तो पॉलीथीन एक एडिशन पॉलीमर है। पॉलीस्टायरीन में जो स्टायरीन है वो एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे, तो ये एडिशन पॉलीमर है। यस, नाइलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन आपस में कंडेंस होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये एक पोलीएमाइड है, इसमें एमाइड लिंकेज बनता है। राइट आंसर इज डेल्टा। फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर, इनमें से कौन सा बायोपॉलीमर है? टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन इज पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, तो यानी कि ये आपका मोनोमर है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका मोनोमर है। सो ये ऐड होते चले जाते हैं, तो ये बायोपॉलीमर नहीं है। नियोप्रीन जो है ये हमारे पास एक रबर है, ये एक सिंथेटिक रबर है, तो ये बायोपॉलीमर नहीं है। नाइलॉन 66 ये बायोपॉलीमर नहीं है। डीएनए, यस, ये जो डीएनए है, डीएनए जो है, यस, ये एक बायोपॉलीमर है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। राइट आंसर इज डेल्टा। हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए मोनोमर एडिपिक एसिड ऑफ नाइलॉन 66? ये जो एडिपिक एसिड है ये 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हेक्सेन डाइओइक एसिड है। तो इसमें कितने CH2 ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4, तो इसमें 4 CH2 ग्रुप्स हैं। राइट आंसर इज बीटा। ऑन विच बेसिस होमोपॉलीमर विल नेम्ड, होमोपॉलीमर को किस बेस पे हम नेम देते हैं? कि उनका जो मोनोमर है वो एक ही मोनोमर की बेस पे हम उनको नाम देते हैं। हम उसको किस बेस पे नाम देते हैं? मोनोमर। यानी कि अगर विनाइल क्लोराइड है, अगर विनाइल क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड होमोपॉलीमर का मतलब है कि उसमें सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं। तो विनाइल क्लोराइड अगर पॉलीमराइज होगा तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह अगर स्टायरीन है तो स्टायरीन पॉलीमराइज होके पॉलीस्टायरीन हो जाएगी। यानी कि जो होमोपॉलीमर को जो हम नाम दे रहे हैं वो उसके मोनोमर से ही हम उसको नाम दे रहे हैं। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन, तो मोनोमर यूनिट से हम उसको नाम दे रहे हैं। पॉलीमर चेन से हम उसको नाम नहीं दे रहे, मॉलिक्यूलर मास से हम उसको नाम नहीं दे रहे। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। राइट आंसर होगा अल्फा। इफ इन रिपीटिंग यूनिट COO ग्रुप इज प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द पॉलीमर? तो ये एक एस्टर लिंकेज होता है। ये कौन सा लिंकेज होता है? एस्टर लिंकेज। तो वो एक पोली एस्टर होगा, वो पोली एमाइड नहीं होगा, वो पोली एसिड नहीं होगा, वो पोली एस्टर होगा। अच्छा देखें, पॉलीएस्टर जो है वो 2 ऑप्शंस हैं, तो आपकी दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सो चार्ली भी करेक्ट है, डेल्टा भी करेक्ट है, पॉलीएस्टर होगा वो।
नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ कलर टू द होल बॉडी ऑफ ए टेक्सटाइल मटेरियल विद सम डिग्री ऑफ फास्टनेस इज। तो इसको हम डाई कहते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कलर अप्लाई कर रहे हैं होल बॉडी को, तो इसको हम डाइंग कहेंगे, प्रिंटिंग नहीं कहेंगे, डिस्चार्ज स्टाइल नहीं कहेंगे। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज ए कॉमन हाउस होल्ड एडहेसिव। इनमें से कौन सा कॉमन हाउस होल्ड एडहेसिव है? क्या वाटर एडहेसिव है? नो। कुकिंग ऑयल एडहेसिव है? नो। सॉल्ट एडहेसिव है? नो। सुपर ग्लू एक कॉमन हाउस होल्ड एडहेसिव है। राइट आंसर इज बीटा। Which type of adhesive comes in sticks and is applied with a hot glue gun? तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, that is hot melt adhesives। तो hot melt adhesives को आप glue guns में इस्तेमाल करते हो, पहले आप उनको गर्म करते हो, वो मेल्ट होती हैं और फिर आप उनको अप्लाई करते हो। सुपर ग्लू नहीं है, रबर सीमेंट नहीं है, डक्ट टेप नहीं है। राइट आंसर इज बीटा। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड आर ऑल कॉल्ड, आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हाइड्रोजन का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एस सबशेल में है और हीलियम का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है, तो हम इनको एस ब्लॉक कह सकते हैं। राइट आंसर इज अल्फा। एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली हैव, सेम फैमिली, जैसे कि अल्कली मेटल्स एक फैमिली है, तो अल्कली मेटल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। क्या उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा? सेम एटॉमिक नंबर होगा? नो, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा? नो, मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं होगा। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होगी या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी? सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? नो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस सेंस में सेम नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस सेंस में सेम नहीं होंगी कि पीरियड नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, पीरियड नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर यहां पर ये वर्ड होता ना सेम वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, तो फिर बात ठीक थी कि वैलेंस शेल का नंबर सेम होगा, लेकिन पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स चेंज होने से सब शेल्स का नंबर भी चेंज होगा, तो लिहाजा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो राइट आंसर चार्ली। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज डैश सॉल्युबल देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल होगा, is less soluble than sodium hydroxide. नेक्स्ट है विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है? ये हमारे पास है जी सोडियम, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, और ये जो है ये बेसिकली इसको आप ऑल कह लो या एल्यूमिनियम कह लो। ये जो है ये बेसिकली ये ऑल है, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये ऑल है बेसिकली। सो ऑल आर लीस्ट, नो, ये ऑल लीस्ट नहीं है। तो इनमें जो सबसे जिसका स्मॉल साइज है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो बेरिलियम है, तो बेरिलियम इसमें लीस्ट रिएक्टिव है। राइट आंसर इज अल्फा। विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनमें से किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है? हमें पता है कि वैसे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो हाईएस्ट किसकी होगी? हाईएस्ट होगी फ्लोरीन की। फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन की उससे कम होगी, ब्रोमीन की उससे कम होगी, आयोडीन की उससे कम होगी, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। राइट आंसर इज अल्फा। ड्राई आइस इज कॉल्ड, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई करते हो तो दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर इज आइस, सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉलिड बेंजीन, नो। राइट आंसर इज बीटा। विच अमंग CH4 SiH4 10H4 इज मोस्ट वोलेटाइल। इनमें से कौन सबसे ज्यादा वोलेटाइल है? जी, वोलेटाइल का मतलब क्या होगा? जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का, जिसमें वीक फोर्सेस होंगी वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। सो फोर्सेस डिपेंड करती हैं, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं, तो टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे स्मॉल साइज है CH4 का, तो लिहाजा इसमें सबसे वीक फोर्सेस हैं, तो लिहाजा ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा। सो द राइट आंसर इज अल्फा, मीथेन। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो मैग्नीशियम तो मेटेलिक है, कैल्शियम भी मेटेलिक है, और सोडियम भी मेटेलिक है, लेकिन एल्यूमिनियम इनमें से सबसे कम मेटेलिक है, तो लिहाजा इसमें ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। क्यों? और वैसे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है,
बाकी सारे क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तो यानी कि उनमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। विच वन विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट? कार्बोनेट इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? इनमें से कौन सा कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, ये तो वैसे ही सल्फेट है, इस ऑप्शन को तो आप निकाल दो। टॉप टू बॉटम जो कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तो सबसे नीचे है बेरियम, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following compound is formed when sodium burns in excess of air? अगर आप सोडियम को एक्सेस एयर में बर्न कर रहे हो तो सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड कब बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड कब बनाएगा? जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी। और ये पर ऑक्साइड कब बनाएगा? पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, तो ये पर ऑक्साइड तब बनाएगा जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगा, जब एयर एक्सेस में होगी। सो द राइट आंसर इज बीटा। तो ना तो ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू इट्स डैश रेडियस। हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकियों से मुख्तलिफ होता है। लिथियम बाकियों से मुख्तलिफ है, बेरिलियम बाकियों से मुख्तलिफ है, बोरॉन बाकियों से मुख्तलिफ है, कार्बन बाकियों से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि जो पहला मेंबर होता है उसका सबसे स्मॉल रेडियस होता है, उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो लिहाजा ड्यू टू इट्स स्मॉल रेडियस, हायर रेडियस नहीं, लीस्ट रेडियस नहीं, स्मॉल रेडियस। राइट आंसर इज चार्ली। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मेटल इज, वो कौन सा मेटल है जो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया? कैल्शियम, बेरियम, फ्रांशियम, रुबिडियम। हाँ जी, फ्रांशियम जो है ये हमने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया है, ये ग्रुप 1A में सबसे नीचे है। राइट आंसर इज चार्ली। एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा है? यस, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, तो बेरिलियम जो है ये एम्फोटेरिक है। राइट आंसर इज अल्फा। Property of the alkaline earth metals that increases with their atomic number is solubility of their hydroxides in water. Yes, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज होती है, ये बात ठीक है। सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। तो क्या चीज इंक्रीज होती है? सॉलिबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। राइट आंसर इज अल्फा। द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू मिडल ऑफ 3D सीरीज। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है अप टू मिडल ऑफ द 3D सीरीज इंक्रीजेस। 3D सीरीज के मिडल तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, उसके बाद डिक्रीज होती है। राइट आंसर इज अल्फा। डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। शुरू में इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज होती है। रिमेन सेम, नो रेगुलेट एंड नो। राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस? इनमें से कौन सा कलरलेस होगा, जिसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड नहीं होगा? अगर किसी के पास डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो वो कलर्ड होगा। टाइटेनियम +3 के पास एक डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो ये कलर्ड है। कॉपर +2 के पास भी एक डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। क्रोमियम +4 के पास भी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, लेकिन टाइटेनियम +4 के पास कोई भी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, तो लिहाजा ये कलरलेस होगा। राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following species is expected to be paramagnetic in nature? पैरामैग्नेटिक वही होगा जिसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास कोई डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। स्कैंडियम +3 के पास कोई भी डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है। कॉपर +2 के पास एक डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। कॉपर +1 के पास कोई डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, कोई डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है। सो द राइट आंसर इज बीटा। Which one of the following ionic species will impart color to an aqueous solution? इनमें से कौन सा जो है वो कलर इंपार्ट करेगा? अगेन जिसके पास कोई डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। टाइटेनियम +4 के पास कोई डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है। कॉपर +1 के पास भी नहीं है। जिंक +2 के पास भी नहीं है। क्रोमियम +3 के पास डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। राइट आंसर इज डेल्टा। विच ग्रुप कंटेन्स कलर्ड आइंस आउट ऑफ, इनमें से कौन कलर्ड आइन है?
कॉपर +2 जो है, यस ये कलर्ड है। टाइटेनियम +4 कलर्ड नहीं है। आयरन +2 भी कलर्ड है। कोबाल्ट +2 भी कलर्ड है। 1, 3 और 4 कलर्ड है। राइट आंसर इज बीटा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए निकल एटम इन ग्राउंड स्टेट आर। तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गॉन 18 हो गया, आर्गॉन 18 हो गया, और उसके बाद 4s2 ये हो गया 20, और 3d, 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। सो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट आंसर इज अल्फा। टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द प्रोजेक्ट टेबल इज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? लेंथेनाइड्स भी 14 हैं, एक्टिनाइड्स भी 14 हैं, टोटल ये 28 हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली। The increasing order of atomic radius for the elements sodium, rubidium, potassium and magnesium. Increasing order यानी कि सबसे पहले वो आएगा जिसका कम है। जिसका सबसे कम है, तो हमारे पास जो सबसे कम है वो मैग्नीशियम का है, क्योंकि मैग्नीशियम राइट साइड पर है। सोडियम का उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा पोटेशियम का हो गया, क्योंकि पोटेशियम उससे नीचे है, और रुबीडियम उससे नीचे है, रुबीडियम का और ज्यादा हो गया। सो द राइट आंसर इज चार्ली। The alkali metals have low melting point. Which of the following alkali metal is expected to melt if the room temperature rises to 30 डिग्री सेंटीग्रेड? इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? जिसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा, उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, तो लिहाजा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा कि वो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर जाएगा। राइट आंसर इज डेल्टा। तो सबसे नीचे है सीजियम। राइट आंसर इज डेल्टा। द वन विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। इनमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता? टाइटेनियम चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अच्छा, जो लेड है, ये लेड ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन बेरियम हमेशा +2 शो करता है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। राइट आंसर इज अल्फा। इन O3F2 दो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। हाँ जी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो 3 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन का सम 0 है। ऑक्सीजन की हमने फाइंड आउट करनी है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन -1 होगा, तो ये हो गया -2। 3 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, और -2 उधर जाके +2, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की आ गई +2/3। राइट आंसर इज बीटा। Which of the mentioned compound would be most ionic in character? Most ionic in character, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा। जो सिलिकॉन है, ये तो सबसे ऊपर है। सिलिकॉन तो नॉन मेटल है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये तो आयोनिक नहीं होगा। टिन और लेड में लेड नीचे है, टिन टिन वाला जो है ये भी आयोनिक नहीं होगा। टिन वाला जो है ये भी आयोनिक नहीं होगा। अच्छा, अब लेड में एक लेड 4 है और एक लेड 2 है, तो हमने पढ़ा है यहां पर फैजन्स रूल अप्लाई होता है। तो जो स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आयोनिक होती है। सो PbCl2 ज्यादा आयोनिक होगा। राइट आंसर इज बीटा। द एलिमेंट्स विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो हमने पढ़ा है ग्रुप नंबर 2 में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है मैग्नीशियम का। अच्छा, कैडमियम, और कैडमियम जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्रोमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉर्मल एलिमेंट से ज्यादा होता है। सो द राइट आंसर इज बीटा, मैग्नीशियम। Which of the following ions having following electronic structure would have magnetic moment? इनमें से किसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा? इनमें से किसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा? 1s2, which of the following ions having following electronic structure would have magnetic moment? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3। तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 और 3d7 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट उसका ज्यादा होगा। वो पूछा है किसका मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो द राइट आंसर इज बीटा। विच वन ऑफ दीज इज बेसिक, इनमें से कौन जो है वो बेसिक है। जो मेटल होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल है तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल है तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल है तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, सोडियम मेटल है तो ये बेसिक है। राइट आंसर इज चार्ली। सो दिस इज ऑल अबाउट मिशन MBBS FLP 6। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।